नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, क्या हुआ जब रात 12 बजे एक मुस्लिम लड़की चुपचाप अयोध्या राम मंदिर के अंदर घुस गई। और फिर जो चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि सनातन ही सत्य है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है महिमा नाम की एक मुस्लिम महिला से, जो कि अयोध्या की ही रहने वाली थी। बचपन से ही महिमा पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह बड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। वह मुस्लिम समाज की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थी। 24 वर्ष की उम्र में महिमा का निकाह हो गया, लेकिन उसकी पुलिस की नौकरी उसके पति को पसंद नहीं है, क्योंकि वह ड्यूटी को बहुत अधिक वक्त दिया करती थी, जिस वजह से कुछ समय में उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपनी 9 साल के बच्ची के साथ अयोध्या में ही अपने माता पिता के साथ ही रहने लगी और अपनी पुलिस की ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा रही थी। जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला था तो देश भर से कई पुलिसकर्मी में बुलाए गए थे। आर्मी के जवान बुलाए गए थे। उन्हीं में से एक थी महिमा, जो कि राम मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के तौर पर नियुक्त हुई थी। 16 जनवरी से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। तब से ही वह सुरक्षाकर्मी के पद पर वहां पर नियुक्त हुई थी। 23 जनवरी 2024 के दिन महिमा जब अपनी ड्यूटी के लिए सुबह घर से निकली तो उसकी 9 साल की बच्ची भी उसके साथ आने की जिद करने लगी। उस समय महिमा के माता पिता की तबीयत भी थोड़ी खराब थी। उसने बच्ची को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तब महिमा ने सोचा कि वह उसे पुलिस चौकी में बिठा देगी, तो वह अपनी 9 साल की बच्ची आयशा को अपने साथ ले गई। सभी लोगों का कहना था कि तुम्हें इतनी छोटी बच्ची को इतनी भीड़ वाले इलाके में नहीं लाना था, लेकिन बच्ची तो मानने को तैयार ही नहीं थी। तो महिमा ने अपनी 9 साल की बच्ची को पुलिस चौकी में बिठा दिया और एक सीनियर महिला कांस्टेबल को उसकी जिम्मेदारी दे दी और खुद भीड़ को नियंत्रित करने लगी। तभी 3 से 4 घंटे हो गए जब वह फिर से पुलिस चौकी अपनी बेटी से मिलने पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी बेटी तो वहां नहीं थी। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसकी बेटी का कोई पता नहीं लगा। वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी और महिमा के होश उड़ गए थे। वह महिला कांस्टेबल भी उस समय वहां पर नहीं थी। वह बच्ची को किसी और के भरोसे अकेला छोड़कर खाना खाने चली गई थी। अब महिमा के पसीने छूट गए थे क्योंकि उसकी बच्ची केवल 9 साल की थी और उस समय अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए तकरीबन 5 से 6 लाख श्रद्धालु आए हुए थे। वह फूट फूट कर रोने लगी तो वहां पर एक सुनीता नाम की महिला कांस्टेबल ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम चिंता मत करो, आज का दिन बहुत शुभ है और तुम्हारे साथ भी कुछ भी अशुभ नहीं होगा। लेकिन महिमा मुस्लिम धर्म को मानने वाली थी। उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन प्रभु श्री राम आज उस अपनी बहुत बड़ी लीला दिखाने वाले थे। उस समय महिमा अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढ रही थी। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। महिमा ने अपनी बेटी को चारों ओर ढूंढ लिया था लेकिन उसका कोई पता नहीं लग रहा था और वह उस समय हनुमान घड़ी मंदिर के बाहर मायूस अवस्था में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहां पर एक दिव्या साधु महाराज आए और उन्होंने महिमा से कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी एकदम सही सलामत है, बस जरूरत है प्रभु श्री राम पर विश्वास करने की। अगर एक बार तुमने उन पर सब कुछ छोड़ दिया तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो सलीम एक मुस्लिम महिला थी, लेकिन अपने बच्ची की ममता ने उसे अपना धर्म भुला दिया और वह प्रभु श्री राम के शरण में चली गई। उसने विनती करी कि अगर आज मेरी बच्ची सही सलामत मुझे मिल गई तो मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी और अपने परिवार के साथ रामलाल के दर्शन करूंगी और फिर जो चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। थक हार कर महिमा अली रात्रि के समय उस स्थान पर ही सो गई। तभी उसे एक सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि उसकी 9 साल की बच्ची आयशा रामलाला के गर्भगृह में मौजूद है और उनके साथ खेल रही है। तो अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी बच्ची का नाम पुकारा और दौड़कर राम मंदिर के पास चली गई। लेकिन रात्रि के समय राम मंदिर के दरवाजे तो बंद हो चुके थे। उसे विश्वास हो चुका था कि उसकी बच्ची रामलाल की शरण में है, तो उसने सुबह होने का इंतजार किया। लेकिन सुबह होते ही भक्तों की भारी भीड़ वहां पर छूट गई, क्योंकि सभी रामलाल की एक झलक देखना चाहते थे। और जब सुबह प्रातःकाल सबसे पहले रामलाल के दरवाजे खोले गए तो महिमा उस समय अपना धर्म भूलकर राम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई और उसने सामने देखा कि मंदिर के मुख्य पुजारी उसकी बच्ची आयशा को गोद में लिए खड़े थे। अपनी बच्ची को पुनः प्रकार महिमा की सारी चिंताएं मिट गई। पुजारी जी का कहना था कि जब हमने सुबह मंदिर के दरवाजे खोले तो ये रामलाल के गर्भगृह में मौजूद थी। अर्थात महिमा ने जो रात्रि को सपना देखा था वह कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई थी जो उसे साक्षात प्रभु श्री राम ने दिखाई थी। ऐसा चमत्कार देखकर महिमा भी पूरी तरह से प्रभु श्री राम की भक्त हो गई। उसने इस चमत्कार के बारे में अपने पूरे परिवार को बताया और अगले ही दिन अपने पूरे परिवार के साथ रामलाल के दर्शन किए। यानी कि प्रभु श्री राम केवल किसी एक धर्म के नहीं है, वह तो सभी के हैं। जो उनके शरण में जाता है वह उनके हो जाते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं
कि आप अयोध्या कब जा रहे हैं। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।